सोमवार की सुबह बैंक स्टाफ अंदर पहुंचा। स्ट्रांग रूम खोला गया और सब जम गए। खुले लॉकर, कागज बिखरे हुए, फर्श में एक बड़ा छेद। फॉरेंसिक सबूत मिले, खाने के पैकेट, सिगरेट के बट, बाल, फिंगरप्रिंट, एक रेंट अग्रीमेंट, एक फोन नंबर। फोन रिकॉर्ड्स ने मास्टरमाइंड तक पहुंचाया। बैंक लूट लिया गया था। चेलमरा, केरल का एक छोटा सा शांत टाउन, जहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। एक क्लोज नेट कम्युनिटी जहां भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी था। यहां अपराध एक ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं था। मेन रोड पर मौजूद साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक दिखने में साधारण, लेकिन चेलमरा की फाइनेंशियल लाइफ का दिल। यहीं लोग अपनी मेहनत की कमाई रखते थे। यहीं उनके सपने, उनकी जिंदगी भर की सेविंग्स और सोना सुरक्षित था। कम सिक्योरिटी, एक स्ट्रांग रूम और रात में सिर्फ एक नाइट वॉचमैन, और शायद सुरक्षा का एक झूठा एहसास। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बैंक एक दिन इतिहास का हिस्सा बनेगा। दिसंबर 2007। टाउन लॉन्ग हॉलिडे वीकेंड की तैयारी कर रहा था। लोग खुश थे, निश्चिंत थे। बैंक स्टाफ ने दरवाजे बंद किए। इस बात से पूरी तरह अनजान कि अंधेरे में कुछ लोग उनकी शांति को निशाना बना चुके थे। एक ऐसा प्लान जो किसी फिल्म से निकला हुआ लगता था। हर बड़ा अपराध एक आइडिया से शुरू होता है, और चिलम्बरा की कहानी में वो आइडिया आया बॉलीवुड से। जोसेफ, जिसे उसके दोस्त जसन कहते थे, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं, एक आम आदमी जो असाधारण बनना चाहता था। वो फिल्म धूम से जुनूनी तौर पर प्रभावित था। फिल्म का वो सीन जहां नीचे से सुरंग बनाकर बैंक में घुसा जाता है, उसके दिमाग में बस गया। जोसेफ ने फिल्म को मनोरंजन नहीं, ब्लूप्रिंट की तरह देखा। उसके साथ थे उसका भाई जिनेश, शिबू और राधा कृष्णन। ऑर्डिनरी लोग, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपना। अमीर बनने का सपना, बेहतर जिंदगी का सपना। और चिलम्बरा का बैंक उन्हें एक आसान शिकार लगा। अगस्त 2007 में गैंग ने बैंक के ठीक नीचे की जगह किराए पर ली। कहानी बनाई गई एक नया रेस्टोरेंट खोलने की। नाम रखा गया मालापुरम रेस्टोरेंट। लीज साइन की गई, डिपॉजिट दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया। सब कुछ लीगल, सब कुछ नॉर्मल। ऊपर रेस्टोरेंट, नीचे अपराध। 4 महीने तक कोई शक नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन की आवाजें, रेनोवेशन चल रहा है, यही जवाब था। लेकिन असली मेन्यू था एक सीक्रेट टनल। रात के अंधेरे में वे कंक्रीट तोड़ते थे। बेसिक टूल्स, धीमी रफ्तार, हर इंच पर खतरा। मलबा बोरियों में भरकर रेस्टोरेंट के कचरे की तरह बाहर फेंका जाता। एक गलत दिशा और सब कुछ खत्म। हफ्तों की मेहनत के बाद वो पल आया। सुरंग बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंच चुकी थी। अब बस चाहिए थी परफेक्ट रात। शनिवार की रात, ठंडी हवाएं, शहर गहरी नींद में, बैंक बंद, नाइट वॉचमैन बाहर गश्त पर। असली खतरा जमीन के नीचे था। एक एक करके गैंग सुरंग से अंदर पहुंची। गैस कटर चला, चिंगारियां उड़ी, धातु चीठी, 50 लाख रुपए कैश, लगभग 80 किलो सोना। ये सोना किसी का सपना था, किसी की बेटी की शादी, किसी की पूरी जिंदगी की कमाई। सब कुछ कुछ मिनटों में गायब। फिर सुरंग सील की गई और वे अंधेरे में गायब हो गए। सोमवार की सुबह बैंक स्टाफ अंदर पहुंचा। स्ट्रांग रूम खोला गया और सब जम गए। खुले लॉकर, कागज बिखरे हुए, फर्श में एक बड़ा छेद। बैंक लूट लिया गया था, लेकिन किसी आम तरीके से नहीं। भीड़ जमा हो गई, लोग रो रहे थे, गुस्से और डर में। चेलम्बरा का भरोसा टूट चुका था। केरल पुलिस की स्पेशल टीम लगी। फॉरेंसिक सबूत मिले, खाने के पैकेट, सिगरेट के बट, बाल, फिंगरप्रिंट, एक रेंट अग्रीमेंट, एक फोन नंबर। फोन रिकॉर्ड्स ने मास्टरमाइंड तक पहुंचाया, जोसेफ। भागने का रास्ता ट्रेस हुआ। फरवरी 2008, हीस्ट के 2 महीने के भीतर पुलिस ने भिलाई में छापा मारा। गैंग टूट गई, सब कबूल कर लिया। 80% सोना बरामद हुआ, ज्यादातर कैश वापस मिला।
2010 में जोसेफ और उसके साथियों को कठोर कारावास की सजा मिली, लेकिन चेलम्बरा सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बनी। इस हीस्ट ने पूरे भारत में रूरल बैंकों की सिक्योरिटी बदल दी। सीसीटीवी, मोशन सेंसर्स, मजबूत स्ट्रांग रूम अब स्टैंडर्ड बन गए। कभी-कभी सबसे बड़ा अपराध सबसे बड़ा बदलाव लाता है, और चेलम्बरा हमेशा याद दिलाएगा कि शांति के नीचे भी अंधेरा छुपा हो सकता है।